एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 118 माझ महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी की रचना है। सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेत हो अंत होए सखाई। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि सतगुरु की सच्ची शिक्षा ही मैंने कही है। कौन सी सच्ची शिक्षा? कि उस प्रभु का सुमिरन करो, वही अंत में सहायक होता है। हर अगम अगोचर अनाथ अजोनी, सतगुरु के भाई पावनिया। वह परमात्मा ही अगम्य अगोचर, अगम्य जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, अगोचर जिसको देखा नहीं जा सकता, अयोनी योनियों से जो परे है, वह परमात्मा ही अगम्य अगोचर अयोनी है। उसे सतगुरु के प्रेम के माध्यम से ही पाया जा सकता है। हम वारी ज्यों वारी आप निवारणिया। जिन्होंने अहम का निवारण कर लिया है, अपने अहंकार का निवारण कर लिया है, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। आप गवाए ता हर पाए, हर स्यों सहज समावणिया रहा। जीव जब अपना अहंकार गवा देता है, तभी वह प्रभु को पाता है। जब तक अंदर मैं बसी रहेगी, तब तक हम कैसे कहेंगे कि नहीं, करने वाला है प्रभु, तू है तू है तू है। जब तक मैं रहेगी तब तक वो नहीं रह सकता। अब जब वो अंदर समा गया तो फिर मैं तो कुछ रहा ही नहीं। जीव जब अपना अहंकार गवा देता है, तभी वह प्रभु को पाता है। और प्रभु की कृपा से ही वह सहज में लीन हो जाता है। सहजता में, समता में वो लीन हो जाता है। फिर उसे किसी हठ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हाथों से कोई भी काम करे, कहीं भी बैठा हो, कहीं भी चल रहा हो, वो अंदर से प्रभु में ही लीन रहता है। उसकी समाधि लगी रहती है अंदर प्रभु से ही, बड़ी सहजता से। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जीव जब अपना अहंकार गवा देता है, तभी वह प्रभु को पाता है। और प्रभु की कृपा से ही वह सहज में लीन हो जाता है। आप गवाए ता हर पाए, हर्षियों सहज समावरिया रहो। पूरब लिखिया सो करब कम, दोबारा पढ़ते हैं। पूरब लिखिया सो करम कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। जीव पूर्व में लिखे हुए लेखों के आधार पर ही कार्य करता है। जिसके पहले जैसे कर्म रहे होंगे, उन कर्मों के फल को वो संस्कार रूप में जिस तरह से लाया है, वो इस जन्म में फिर उसी तरह से कार्य करता है। और सतगुरु की सेवा करके ही सदा सुख प्राप्त करता है। बिन भागा गुर पाया नाही, दोबारा पढ़ते हैं। बिन भागा गुर पाइए नाही, सब दे मेल मिलावनिया। बिना भाग्य के गुरु प्राप्त नहीं होता, और शब्द के माध्यम से ही उस प्रभु से मेल होता है। दो ही तरीके हैं। या तो हमारे पूर्व संस्कार ऐसे हो कि हम भक्ति में पहले ही रहे हों और आगे हमें और गति मिल जाए, या फिर हम इस जन्म में अपनी राज पूंजी को संभाल लें। हमारा तड़प परमात्मा के लिए इतनी बढ़ जाए कि परमात्मा आगे बढ़कर हमें थाम ले, तो फिर शब्द के माध्यम से ही प्रभु से मेल होता है। गुरमुख अलिप्त रहे संसारे, गुर के तकिए नाम आधार। तकिया, तकिया हम क्यों यूज करते हैं? सहारा लेने के लिए।
तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, गुरुमुख व्यक्ति संसार से अलिप्त बना रहता है, संसार के विकारों से, संसार के माया से, त्रिगुणात्मक जो माया है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों से वो अलिप्त बना रहता है। उसे केवल गुरु का ही आसरा होता है। वो संसार के पास नहीं भागता अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, वो गुरु के पास भागता है। गुरु ही उसका आसरा होता है। गुरुमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावनी। गुरुमुख के साथ जोर जबरदस्ती करने वाला स्वयं ही दुख पाते हुए मर खप जाता है। मनमुख अंधे सुध न काई, आत्मघाती है जगत कसाई। मनमुख व्यक्ति अंधा होता है, सब कुछ देख रहा है, फिर भी अंधा बना हुआ है। लोगों को देखता है कि मोह के वश कितने ही डूबते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अंधा बना हुआ है। वो देखता है कि क्रोध जब आता है तो व्यक्ति कैसे चंडाल रूप हो जाता है, लेकिन देखभाल कर भी वो अंधा बना हुआ है, समझता नहीं है, उस विकार को छोड़ता नहीं। मनमुख व्यक्ति अंधा होता है, उसे कोई सुध बुध नहीं होती। वह स्वयं तो तबाह करने वाला, स्वयं को तबाह करने वाला होता है। स्वयं को तो होता ही है, संसार के लिए भी वो कसाई रूप होता है। जब हम देखते हैं ना किसी को क्रोध आता है, पहले तो क्रोधी की दशा देखो, वो कैसे उसका शरीर थर थर कांपता है, वो अपने ही वश में नहीं होता, वो अपने आप को तो तबाह करता ही है। संसार के लिए भी वो कसाई रूप होता है। जब क्रोध आता है उसे कुछ नहीं सूझता, सामने वाले का क्या करना है क्या नहीं करना वो कुछ नहीं जानता, इतना क्रोध हावी होता है, चंडाल रूप जिसे कहते हैं। वो संसार के लिए भी कसाई रूप है। निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावनिया। संसार में वह निंदा कर करके निंदा का बहुत बड़ा बोझ उठाए घूमता है, और बिना भाड़ा लिए ही उस भार को इधर से उधर पहुंचाता रहता है। निंदा निंदा हम क्या करते हैं, किसी की कोई भी कमजोरी है, किसी भी कमी है किसी में भी, हमने उसको नोट कर लिया, हम उसको, हर उस व्यक्ति को उसके आगे कहते हैं जो उसको भी जानता है और मुझे भी जानता है कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। मीन्स उसकी बुराई को हम अपने सिर पर ढोए फिर रहे, उसकी कमी को हम अपने सिर पर ढोए फिर रहे, बिना भाड़े से ही हम उसकी उस बुराई को हर एक जगह उस भार को पहुंचाते फिर रहे। इससे उसका तो शायद भला हो जाए, वो किसी के मुंह से सुन ले कि उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, उसको अपनी कमी का पता चल जाए, वो उसमें सुधार कर ले। लेकिन जो वो पाप की गठड़ी उठाए फिर है उसका कोई हल नहीं है, उस भार को वो इधर से उधर पहुंचाता रहता है, और आप भी जीते जी उस भार को उठाए घूमता है। एहो जगवाड़ी मेरा प्रभु माली, सदा संभाले कोई नाही खाली। यह जगत एक बगीचा है और मेरा प्रभु उसका माली है, जो सदा उसकी संभाल करता है। जे ही वासना पाए ते ही वर्तै, वासु वास जनावणिया। जैसा जैसी सुगंध माली प्रभु जीव रूपी फूलों में डालता है, वही उनके अंदर काम करती है। जैसी सुगंध वो डालेगा, मीन्स जैसे गुण वो उसमें डालेगा, वो फिर वैसी ही खुशबू देता है। और उस सुगंधी से
ही बाहर का वातावरण जाना जाता है, उसके गुणों से ही उसके आसपास का वातावरण पता चलता है। मनमुख रोगी है संसार, सुख दाता विसरिया अगम अपार। मनमुख व्यक्ति इस संसार में रोगी है। रोग उसको किस चीज के रोग लगे हुए? संसारिक दुखों के। संसारिक दुख क्यों है? क्योंकि संसारिक विकारों से वो लिप्त है, मोह से, माया, लालच से, लोभ से, क्रोध से, अहंकार से। वो ये विकार उसको लगे हुए हैं, उन विकारों के चलते ही वो मानसिक रूप से रोगी है। मानसिक रूप से रोगी है, इसीलिए वो शारीरिक रूप से भी रोगी है। मनमुख व्यक्ति जो कि मन के पीछे चलता है, वो इस संसार में रोगी है, क्योंकि उसने अगम्य अपार सुखदाता प्रभु को विस्मृत कर दिया है। उस प्रभु को तो भुला दिया है। वो आप ही अपने आप को कर्ता मानकर चिंतित हुआ चले जा रहा है कि मैं ही हूं जो करने वाला, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर गलत किया भी है तो अपने मन को सेटिस्फाइड कर लेगा वो पहले, कि उसने ऐसा किया था, मैंने तो इसलिए ऐसा किया है, मैं नहीं गलत हुआ। वो मन के पीछे चलने वाला है। उसने इस बात को भुला दिया है कि कर्ता और कारण वो परमात्मा है, मैं नहीं है वो करने वाला, वो है करने वाला, वो प्रभु है करने वाला। उसने प्रभु नाम को विस्मृत कर दिया है। दुखिए नित फिर है बिल लादे, बिन गुर शांत न पावनी। नित्य तड़पते हुए ऐसे मनमुख दुखी होकर भटकते फिरते हैं, उन्हें गुरु के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। जिन कीते सोई बिद जाने, आप करे ता हुक्म पछाने। जिस प्रभु ने उनकी यह हालत बनाई है, वही इनका इलाज भी जानता है। प्रभु स्वयं ही कृपा करे तो इन्हें हुक्म की पहचान आ जाती है। अगर प्रभु कृपा करे तो वो प्रभु के हुक्म को पहचान जाते हैं, और जो पहचान जाते हैं वो फिर उसके हुक्म में, उसकी रजा में राजी रहना भी सीख जाते हैं। फिर वो दुख आए सुख आए, उसको प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करते हैं। प्रभु सुख आया है तो प्रभु की शुक्राना है, दुख आया है तो भी प्रभु का शुक्राना है, कि प्रभु आप ही सहारा है। दुख देने वाला भी वही है, सुख देने वाला भी वही है। वो उस दुख में फिर बिल्कुल डूबता नहीं और सुख में वो उछलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये मेरे कारण नहीं हुआ है, ये उस प्रभु के कारण हुआ है। तो वो उन उन्हें फिर जिन पर प्रभु कृपा करे, उन्हें प्रभु के हुक्म की पहचान आ जाती है। जेहा अंदर पाहे तेहा वर्तै, आपे बाहर पावनी। प्रभु जैसा जीवन बोध व्यक्ति को देता है, वह उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। जैसा जीवन समझाता है प्रभु ने, वो वैसा ही व्यवहार करता है। फिर प्रभु स्वयं ही जीवों को दुष्ट संसार की ओर प्रेरित भी करता है, अपने से बाहर की ओर उसे धकेलता भी प्रभु स्वयं ही है। क्यों? क्योंकि उनके पिछले संस्कार ऐसे हैं। तिस बाझो सच्चे में होर न कोई, जिस लाए लय सो निर्मल होए। सत्य प्रभु के बिना मुझे अन्य किसी का भी आसरा नहीं है। जिसे प्रभु अपने साथ मिला ले वही निर्मल हो जाता है। नानक नाम वसे घट अंतर, जिस देवे सो पावनी। हे नानक, उसकी कृपा से ही नाम मन में बसता है, और जिसे प्रभु देता है उसे ही यह प्राप्त होता है। नानक नाम वसे घट अंतर, जिस देवे सो पावनिया।